फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और चलिए इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हीट एक्सचेंजर की कहानी, मतलब हीट एक्सचेंजर और उसका क्लासिफिकेशन। तो एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग जो देखेंगे हीट एक्सचेंजर होता क्या है और ये कितने तरीके के क्लासिफाई हो सकते हैं, मतलब किस किस कैटेगरी का हीट एक्सचेंजर्स हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हीट एक्सचेंजर्स को समझते हैं। देखिए, हीट एक्सचेंजर्स की अगर हम लोग बात करें, नाम से ही रखा हुआ है हीट का जो एक्सचेंज करेगा। अब हीट का आपको एक्सचेंज कराना है। बात है कि हमारे हीट का एक्सचेंज किस तरीके से कराया जा सकता है। सीधी सी बात है, डेफिनेटली हीट का एक्सचेंज तभी होगा जब हमारे पास एक हॉट फ्लूइड होगा और दूसरा हमारे पास क्या होगा, एक कोल्ड फ्लूइड होगा। अब क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि समटाइम्स हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ एनर्जी वेस्टेज होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पावर प्लांट से चिमनी से जो आपका फाइनली जो बाहर धुआं जाता है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ बोलते हैं। तो वो जो आपका कंडीशन आया हुआ है वो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड है। तो हॉट फ्लूइड आपका कोई भी फ्लो हो रहा है तो उससे एनर्जी क्या है, लेकर कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड हीट एक्सचेंज करना। और हीट एक्सचेंज के लिए हम लोग अलग अलग तरीके से चीजें कर सकते हैं। क्या बेसिकली इसका बहुत अच्छा कंसेप्ट है हीट एक्सचेंजर में। इसमें एक्चुअली किया क्या गया है, कुछ नहीं, सीधा सीधा ये बोला जाता है क्या कि हम लोग एक काम करते हैं, ऐसा कोई कंटेनर डिजाइन करते हैं। कंटेनर डिजाइन करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक आपका एक जो पैसेज है जहां से हॉट फ्लूइड पास होगा, दूसरा जो पैसेज है यहाँ से कोल्ड फ्लूइड पास होगा। तो ये आपका हॉट फ्लूइड हो गया और ये आपका कोल्ड फ्लूइड हो गया। तो जब ये क्या होगा, पैसेज पास होगा, तो बेसिकली आपका होगा क्या, ये जो आपका हीट है वो हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए कि ऐसी कोई चीज है जिसके पास एनर्जी है लेकिन वो वेस्टेज फॉर्म में है, तो उस एनर्जी को आप क्या है, कोल्ड फ्लूइड को देके उस एनर्जी को आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगा, जो हीट एक्सचेंजर आपको क्लियर हुआ। और बेसिकली जो हमारा हीट एक्सचेंजर है इसको हम लोग इंसुलेटेड मान के चलते हैं, मतलब इसके बीच में जो भी एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है इसके अंदर ही हो रहा है, इसके बाहर आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। तो सीधा सीधा अगर हम लोग हीट एक्सचेंजर्स को बोले तो ये क्या करता है, एक एडियाबैटिक कंटेनर होता है जिसके अंदर क्या आपका हीट का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हॉट फ्लूइड टू कोल्ड फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड में आपका लिक्विड भी आ सकता है और आपका गैस भी आ सकता है। अब बात है कि ये ट्रांसफर किस किस तरीके से हो सकता है, कौन सा आपका ट्रांसफर ज्यादा इफेक्टिव है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसके क्लासिफिकेशंस को लेके, तो बेसिकली आपका देखिए जो हमारा हीट एक्सचेंजर ये तीन तरीके से क्लासिफाई होता है। पहला तो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप है और रीजनरेटिव और स्टोरेज टाइप है। वन बाय वन समझते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप यूज होता है, बट पहले हम लोग आते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप में। कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट डायरेक्ट होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो यहां से एक आएगा, तो ये आपका आएगा हॉट फ्लूइड, और दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां से जो आएगा ये आपका क्या आएगा, कोल्ड फ्लूइड आएगा। तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड यहाँ पर क्या होगा, इस चीजों की एक डायरेक्ट मिक्सिंग होगी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप बोलते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप है इसमें आपका देखेंगे तो हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड इसकी आपकी क्या होगी, डायरेक्ट मिक्सिंग होगी। ये कहानी क्लियर हुआ आपका, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टाइप। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में आपका पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो, तीन तरीके की चीजें आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप को समझिए। डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में आपकी डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होगी, ये चीज को ध्यान रखिएगा, केवल इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप यहां पर क्या था कि आपकी डायरेक्ट मिक्सिंग हो गई थी, लेकिन डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में आपका मिक्सिंग नहीं होगा, केवल एनर्जी का ट्रांसफर होगा। किस तरीके से, अगर मान लीजिए पैरेलल फ्लो की बात हो रही है तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आपका लगा हुआ है पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन, यहाँ से आपके दो पैसेज कनेक्टेड है यहाँ पर इस तरीके से। और आप यहाँ पर देखोगे फ्लूइड का फ्लो तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ से देखिए आप सीधा देखेंगे तो जो पैरेलल फ्लो है ना, पैरेलल फ्लो में क्या होगा, यहाँ से हॉट फ्लूइड इंटर करेगा और हॉट फ्लूइड एग्जिट करेगा। हॉट फ्लूइड इंटर करेगा तो THI लिख देता हूँ, हॉट फ्लूइड एग्जिट करेगा तो THE लिख देते हैं। कोल्ड फ्लूइड की बात करेंगे तो यहाँ से आपका कोल्ड फ्लूइड इंटर करेगा तो TCI लिख लेते हैं और कोल्ड फ्लूइड एग्जिट करेगा तो TCE लिख लेते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो ये जो आपका हॉट फ्लूइड है और ये आपका कोल्ड फ्लूइड है, तो यहाँ पर जो आपको हीट का ट्रांसफर दिख रहा है वो कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा हॉट से कोल्ड की तरफ। तो ये आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा।
काउंटर फ्लो में डायरेक्शन कैसा होगा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब आप समझ गए होंगे क्या, बिल्कुल आपका डायग्राम तो यही रहने वाला है। ये आपका पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हॉट फ्लूइड जो है, हॉट फ्लूइड आपका ये मान लीजिए THI हुआ, और यहाँ से आपका जो फ्लूइड एग्जिट किया दैट इज द THE। तो इसके अंदर कोल्ड फ्लूइड देखोगे तो कोल्ड फ्लूइड आपका अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब TC इनलेट, और यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड देखोगे तो ये आपका क्या आएगा, TC एग्जिट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो नो डाउट आपका जो हीट का फ्लो है, अगेन आप देखोगे तो हॉट से कोल्ड की तरफ होगा, और ये आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। बात है कि दोनों डायरेक्शन में आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया। इसका जो डायरेक्शन है वो पैरेलल है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये हॉट फ्लूइड, ये कोल्ड फ्लूइड, दैट इज द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आपको कौन दिखेगा, देखो दोनों पैरेलली जा रहे हैं और यहाँ पर एग्जिट है, लेकिन यहाँ पर कोल्ड फ्लूइड जब इनलेट कर रहा है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा ना THI का, तो आते आते जब ज्यादा टेम्परेचर के कांटेक्ट में आएगा तो डेफिनेटली आपका काउंटर फ्लो क्या होगा, पैरेलल फ्लो से ज्यादा इफेक्टिव होगा। अगर मैं बात करूं क्रॉस फ्लो को लेके, तो क्रॉस फ्लो में आपको क्या चीजें दिखेगी, क्रॉस फ्लो का मतलब सीधा सीधा आपको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब एक आपका डायरेक्शन फ्लो इस डायरेक्शन में होगा x, तो एक आपका होगा y डायरेक्शन में। तो अब बात है ये किस तरीके का फ्लो है, याद रखना इसमें डायरेक्ट हम लोग मिक्सिंग नहीं करा रहे हैं। ये अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखेगा, एक आपका पाइप इस तरीके का होगा, एक आपका पाइप इस तरीके का होगा, और वो पाइप क्या है, एक आपका पाइप ये है तो एक आपका पाइप इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका एग्जांपल, इसका एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है जैसे आपका रेडिएटर होता है गाड़ी के अंदर, वो आपका एग्जांपल किसका है, क्रॉस फ्लो का एग्जांपल है। तो बेसिकली क्रॉस फ्लो में क्या होता है, जो आपका हॉट फ्लूइड है और कोल्ड फ्लूइड है, जो उसका फ्लो होने का डायरेक्शन है वो कैसा होता है आपका, वो आपका परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो और क्रॉस फ्लो, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्या, रीजनरेटिव स्टोरेज, नाम ही रखा हुआ है, या तो रीजनरेट करना या स्टोरेज, स्टोर करके रखना। अब ये देखिए किस तरीके से स्टोर करके रखेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये किस तरीके का शाफ्ट होता है, ये आपको इस तरीके का एक शाफ्ट दिख रहा है। यहाँ पर आपका क्या है, सेलुलोज मैट्रिक्स कनेक्टेड होते हैं। सेलुलोज मैट्रिक्स ये क्या है, सेलुलोज मैट्रिक्स, इसमें आपका क्या है, एक कॉटन टाइप का अरेंजमेंट है, जिसमें आपका क्या होता है, जिसके स्पेसिफिक हीट हाई होती है। अब ये हाई होने से क्या फायदा है, देखो ये जो आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट आपका रोटेट करेगा। अब क्या होगा, इसके एक साइड से हॉट फ्लूइड फ्लो होगा। हॉट फ्लूइड फ्लो होने का मतलब ये आपका क्या है, TH इनलेट है, और यहाँ पर जो आपका है क्या है, TH एग्जिट है। और यहाँ पे अगर ये आपका हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड में बात करेंगे तो ये आपका आएगा TC इनलेट है आपका, और यहाँ पर आप देखोगे तो TC क्या हो जाएगा, एग्जिट। अब क्या हो क्या रहा है इसके साथ, देखिए ये कोल्ड, ये शाफ्ट आपका रोटेट कर रहा है, तो जब आपका क्या हॉट फ्लूइड पास होगा तो ये आपका क्या है, सेलुलोज मैट्रिक्स है, दिस इज कॉल्ड सेल्यूलोज मैट्रिक्स। तो इस सेल्यूलोज मैट्रिक्स क्या होता है कि ये यहां से जब हीट जाएगी तो उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद जब रोटेट होगा तो ये वाली प्लेट नीचे आएगी, तो नीचे आएगी तो क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड उससे जब कांटेक्ट में आएगा तो ये सेलुलोज मैट्रिक्स अपनी हीट क्या करेगा, कोल्ड फ्लूइड को ट्रांसफर कर देगा, और इस तरीके से जो आपका कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे ये जो आपका जैसा जैसा रोटेशन चलते चले जा रहा है, तो हॉट फ्लूइड यहाँ पर अपनी एनर्जी लॉस करते चले जा रहा है, और जो एनर्जी लॉस करेगा और ये मैट्रिक्स जो एब्जॉर्ब करेगा वो कोल्ड फ्लूइड को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करता हुआ चला जाएगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ये आपका रीजनरेटिव और स्टोरेज टाइप है जिसकी हम लोग बातें कर रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा क्या कि एक आपका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप, और आपका जो स्टोरेज टाइप है, तो ये आपका एक जस्ट बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और ये आपसे एग्जाम से पूछा भी जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट आपको ये चीज मेनली फोकस करना है, डायरेक्ट ट्रांसफर टाइप में कहीं भी मिक्सिंग डायरेक्ट नहीं होगी, जबकि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टाइप में डायरेक्ट आपकी क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।